पता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा दिन है 2 छोटे बच्चों के साथ कैसा रहता है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चुकंदर के पराठे, बीट रूट के पराठे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली इसमें जो चुकंदर होता है, बीट रूट, उसको कद्दूकस कर लिया है और नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल के आटा गूँथ लिया है और उसी के मैं पराठे बना रही हूँ। साथ ही मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो ये मॉर्निंग का टाइम, मतलब नाश्ते का टाइम है। अभी 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और सेम यही जो नाश्ता है वो मेरे हस्बैंड लेके गए हैं लंच में ऑफ़िस के लिए अपने। तो मैंने थोड़ा सा उनके लिए बनाया था। उसके बाद रख दिया था। अभी इन लोगों को खाना नहीं था इसलिए नहीं बनाई थी। अब इन लोगों को खाना है तो वही बना रही हूँ। तो ये छोटे छोटे इसमें जो बीट रूट मैंने कद्दूकस किया था ना, तो उसी के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें दिख रहे हैं। तो ये जो पराठा है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने बच्चों को बीट रूट खिलाने का। और क्या होता है ना, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है तो देखने में भी फैंसी लगता है, तो बच्चे ना खा लेते हैं। तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो मैं इसे बनाती ही रहती हूँ। चुप रहे बाबू। यहाँ पे नाश्ता हमारा बन गया है। अब करेंगे क्लीनिंग। तो नाश्ता बनने के बाद नाश्ता वाश्ता हो गया है, मतलब यहाँ पे बनाती जा रही थी और बच्चे खाते जा रहे थे। अब किचन की क्लीनिंग करेंगे इसके बाद, और मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरा काम है, जो मतलब इन दोनों बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे सारा काम मेरा होता है। क्योंकि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे जो सारे पराठे हैं वो बन गए हैं। तो जो सुबह के बर्तन होते हैं उसे मैं सुबह ही धुल लेती हूँ। इससे क्या है, ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं और लगे हाथ मैंने यहाँ पे किचन जो है उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद अब लगाएंगे हम झाड़ू। तो कभी कभी मेरा जो काम है वो परफेक्ट टाइम में हो जाता है, क्योंकि और कभी कभी तो बाबू इतना परेशान कर देता है कि फिर मुझे 3 दिन 4 भी बच जाते हैं, मेरा झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। और अभी बड़ा हो गया है फिर भी कभी कभी वो बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पे आज तो खेल रहा था, तो मैंने क्या किया है कि फटाफट जब वो खेल रहा था तो मैंने झाड़ू लगा लिया है। और मतलब उसके जो खिलौने हैं इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, तो उनको सबको सामान भी समेटती जा रही थी। एक बार पूरा घर अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसके बाद फैलाते रहते हैं तो भी इतना नहीं लगता है। तो सबसे ज़्यादा जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा वही सामान फैलाते हैं। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें गिराया है और यहाँ पे सुसु कर दिया था। तो सामान समेटने के बाद, रखने के बाद वहाँ पे ब्रश गिराया है और उसके बाद मैं झाड़ू भी लगाती जा रही थी। तो इस रूम में ना लोग मतलब कम आना जाना रहता है हम लोगों का, लेकिन फिर भी वो रूम गंदा होता है। और यहाँ पे देखिए कैंची पड़ी है। तो ये लोग बच्चे ना बहुत घर गंदा करते हैं। और यहाँ पे अब मतलब किचन और पूजा वाला रूम साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ यहाँ बेडरूम क्लीन करने। तो ये मेरे पीछे पीछे कैसे लगा हुआ है। और बीच में ना इसने नींद भी ले ली थी, मतलब एक नैप इसने ले ली है और जग गया है। तो अब इतना जल्दी तो सोएगा नहीं कि मैं इसके सोने का वेट करूँ। तो जो काम है मैं कर सकती हूँ, जिसमें ये मुझे परेशान नहीं करेगा वो तो कर ही लेते हैं। तो ऐसे मतलब मेरा जो काम है वो निपटता रहता है। यहाँ पे अब मैं बेडशीट को आज मेरे को चेंज करना है, क्योंकि बाबू ना कभी कभी सुसु कर देता है। तो काफ़ी टाइम से बिछी थी, तो अभी इसको मतलब चेंज करने लायक हो गई थी। तो बेडशीट को भी मैं चेंज करूँगी और उसके बाद इसमें नई बेडशीट बिछाऊंगी। तो मैं पहले सोची थी कि मतलब इस को कट नहीं करूँगी, बस इसकी स्पीड बढ़ा के एज़ इट इज़ वीडियो में लगा दूँगी। पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने बीच बीच में ना इसको कट भी कर दिया है। और यहाँ पे ना ये कुछ भी बनाएगी, कुछ भी खाएगी तो मुझे बीच बीच में खिलाती रहती है। और ट्राईपॉड मतलब ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा था, तो मैं उसको बोल रही थी कि हिलाना मत वरना हिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। तो यही सब चलता रहता है। यहाँ पे मैंने नीचे ये ना ड्राई शीट बिछा के रखी है। ये मैंने मीशो से मंगाई थी और बहुत अच्छी निकल गई है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब ये 1 ईयर मेरे को हो गए हैं। और लीक प्रूफ है नीचे इसमें ना, मतलब कुछ भी आप गिरा दो तो नीचे नहीं जाता है।
तो इस ड्राई शीट को बिछाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कभी कभी बच्चे पानी भी गिरा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो कभी उसने उल्टी कर दिया या कुछ भी हुआ तो आपका जो नीचे का मैट्रेस है वो प्रोटेक्टेड रहता है, इससे ख़राब नहीं होता है। तो अब तो ये बिछा है तो बिछा ही रहेगा। यहाँ पे मेरी जो बेडशीट है वो भी चेंज हो गई है। अब तकिए का कवर चढ़ा दूँगी और उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो मतलब कहने को तो 2-3 लोग ही घर में हम हैं, लेकिन छोटे बच्चे जब रहते हैं ना तो भाई बहुत गंदा घर करते हैं। कितना भी साफ़ करो आप, लेकिन वो घर आपको साफ़ कभी दिखेगा ही नहीं। और ख़ासकर जब इतने टॉडलर एज के बच्चे रहते हैं ना, वो तो जानते ही नहीं है कि मतलब क्या चीज़ क्या नहीं करना। उनको तो बस सामान फैलाना पसंद है और चीज़ें इधर उधर फेंकना पसंद है। तो मैं जहाँ भी रहूँगी तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। तो यहाँ पे मतलब रूम तो मैंने क्लीन कर दिया है, अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया है। तो अब मैं लगाऊँगी झाड़ू और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे मेरे काम होते हैं। उसको बिज़ी करना पड़ता है किसी चीज़ में और तब जाके मेरे काम होते हैं। और आजकल इसको जूते पहनने का बड़ा शौक़ लगा है, दिन भर जूते जूते रटता रहता है। तो यहाँ पे जूता पहना है और अभी ना मेरे से कुछ आगे बोल रहा था ये। तो कभी कभी बड़ा क्यूट क्यूट बातें करता है, समझ में तो नहीं आता है पर बड़ा अच्छा बोलता है। तो मैं ऐसे खिलाती हूँ तो नहीं रोएगा, लेकिन अगर मेरे अलावा उसको उसकी बहन या उसके पापा ने खिला दिया ना तो फिर हल्ला करने लगता है, एकदम खिसियाने लगेगा। तो बच्चे हैं, मतलब बहुत बच्चे वैसे भी क्यूट क्यूट हरकतें करते रहते हैं। तो यहाँ पे उसको साथ में मैं खिलाती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ, जिससे वो रोए ना। अगर वो रोएगा तो फिर मेरा काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऐसे जहाँ जहाँ झाड़ू लगाऊंगी ना वहीं वहीं खड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने बेटी को बोलते इसको थोड़ा सा उठा ले, मैं झाड़ू लगा दूँ, फिर इसको खड़ा रहने दे। तो यहाँ पे रूम में झाड़ू लग गया है। अब बचा हॉल, तो हॉल की भी सफाई करेंगे और उसके बाद लगाएंगे पोछा। पोछा डेली ही लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत गंदा करता है। एक दिन भी ना लगाओ तो दूसरे दिन इतना गंदा दिखता है कि ऐसा लगता है कितने दिन से पोछा नहीं लगा है। तो यहाँ पे हॉल में भी मेरा जो झाड़ू है वो लग गया है, सामान सही से रख दिया है। अब पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और अभी मतलब किसी ने नहीं नहाया, मैंने भी नहीं नहाया, इन लोगों ने भी नहीं नहाया है। तो अब हम जाएंगे नहाने और एक बार मतलब घर का सारा काम हो गया है तो तसल्ली है कि मतलब एक बार तो काम हो गया है, अब इतना गंदा करेंगे तो करते रहें। तो यहाँ पे सब काम हो गया है, थोड़े से बर्तन रखे हैं वो मैं बाद में धुल लूँगी जब दोबारा खाना ये लोग खाएंगे। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन की चल रही है मस्ती। तो जब मन रहता है तो खेलता है अपनी बहन के साथ, और जब मन नहीं रहता है तो फिर रोने लगता है, नहीं खेलेगा। तो एक बार मैं तसल्ली से देख रही थी, फाइनली सब काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद मतलब फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो मैं तो नहा के निकल आई थी, मतलब मैं साथ में ही ले गई थी बाबू को भी नहलाने, तो पर मैं उसको थोड़ा सा छोड़ देती हूँ खुद से नहाने के लिए। तो फिर 10-15 मिनट वो खुद से नहाता है, उसके बाद मैं उसको फिर बाथरूम से बाहर निकालती हूँ। तो यहाँ पे वो खुद को देख रहा था ना तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी बाबू का मुंडन भी नहीं हुआ है ना, तो उसके बाल भी ना अब बड़े हो गए हैं, आँख तक आने लगे हैं। तो जब तो सूखे रहते तब तो कर्ली हैं तो नहीं इतना आते हैं, लेकिन जब गीले रहते हैं तब समझ में आता है कि हाँ उसके जो बाल हैं वो बढ़ गए हैं। और यहाँ पे मैंने उसके जहाँ बाल पोंछ दिए थे ना तो वो रोने लगा था, शायद मैंने ज़्यादा तेज़ से पहुँच दिया था। तो यहाँ पे रो रहा है और उसके बाद मैंने उसको चुप करवाया है, उसको तेल लगाया है और फिर कपड़े उपड़े उसके चेंज किए हैं, मतलब सॉरी चेंज नहीं किए हूँ, पहनाई हूँ कपड़े। और अब इसको मैं बाबू को खाना खिलाऊँगी और उसके बाद अब ये फिर फ्री है खेलने के लिए, खेले सोए जो भी करना हो करे। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ अगर टाइम रहता है, और नहीं रहता है तो फिर शाम को 6 बजे फिर मेरी ड्यूटी लगती है इनको पार्क लेकर जाने की। ये एक और मतलब जो बाहर रहते हैं शहरों में काम बढ़ जाता है, जहाँ बच्चे नहीं रहते खेलने के लिए, तो इनको लेके जाओ कहीं घुमाने के लिए ताकि इनकी आउटडोर एक्टिविटी हो। तो बाबू को मैंने बस एक ही बार बेड से उतरना सिखाया था, उसके बाद तो ये प्रो हो चुका है, बेड से उतर जाता है। ये तो बहुत गिरा है बेड से,
और ना पता नहीं इनको डर भी नहीं लगता है, तो अब तो बढ़िया आराम से उतर जाता है और हॉल वाले बेड में तो चढ़ भी जाता है। वहाँ पे टेबल रखी है तो पहले टेबल में चढ़ेगा, टेबल से बेड में चढ़ेगा। तो यहाँ पे अब ये लोग नहा लिए हैं, अब ये खाएंगे खाना। और खाना खाने से पहले जो मेरी बेटी है वो खाएगी सलाद, क्योंकि इसको टमाटर, खीरा, वो बीटरूट, गाजर, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए बना रही हूँ सैलेड। तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा रूटीन व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर कर लेना। और उसे टमाटर और बीट रूट का जो सैलेड है वो बहुत पसंद है, तो यहाँ मैंने उसके लिए बनाया टमाटर बीट रूट के सैलेड। इसमें डालूँगी थोड़ा सा काला नमक, और अगर आपके पास लेमन हो तो वो भी आप डाल देना। और व्लॉग को करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।